आनंद चन्ना है और मुझे 1 साल हो चुका है बैंकॉक में आए हुए। और 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले मैं इमिग्रेशन ने मुझे पकड़ा। तो जब उन्होंने मुझे पकड़ा उसी वक्त मैंने यूएनओ को फ़ोन किया कि वो मेरी हेल्प करें। लेकिन यूएनओ ने सिवाय तसल्लियों के, और ऐसी तसल्लियाँ जो किसी काम की भी नहीं, वो कह रहे हैं बेफिक्र हो जाए हम आपके साथ हैं, बेफिक्र हो जाए हम आपके साथ हैं, लेकिन कुछ ना किया। और उसके बाद जब मुझे कोर्ट में ले गए, उसके बाद फिर मैंने उन्हें फ़ोन किया कि मेरे पास इस वक्त फ़ाइन नहीं है, प्लीज़ कुछ किया जाए। लेकिन इस मौके पर उन्होंने कोई जवाब ना दिया। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में इसकी माजरत की। और इस मौके पर फ़र्क सैफ फाउंडेशन और उन्होंने अपना एक बंदा भेजा जिसका नाम मून है, वो मेरे लिए फ़ाइन लेकर आया और उसने वो फ़ाइन पे किया। और उस फ़ाइन पे करने की वजह से मैं जेल जाने से बचा। और जेल में जो लोग असylum सीकर्स लोगों के साथ एक जानवरों जैसा सलूक किया गया, ऐसे सलूक किया गया जैसे को बहुत बड़ा जुर्म करके आए हैं। उन्होंने असylum लेकर बैंकॉक में बहुत बड़ा जुर्म किया है। इस किस्म का उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया गया। तो जब मुझे आईडीसी लेकर गए और जिस बैरक में उन्होंने मुझे बंद किया, वहाँ पर तकरीबन 250 लोग थे एक बैरक के अंदर, जिनमें कोई 8 कौमों के लोग वहाँ पर थे, जिनमें श्रीलंकन, बांग्लादेशी, फ्रेंच, पाकिस्तानी, इंडियन और इसी तरह उन लोग बर्मा। तो वहाँ पर सिर्फ 3 वाशरूम थे 250 लोगों के लिए। वो 3 वाशरूम किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी क्या सफाई है, वो आपको तादाद से ही पता चल गया। और उसके बाद वहाँ पर सोने का इंतज़ाम कि रात को एक दूसरों के सर के साथ सर जोड़कर, और मैं समझता हूँ कि वहाँ पर सोया ही नहीं जा सकता था, लेकिन मजबूरी थी, वक़्त काटना था। और इसके अलावा वहाँ पर ज़हनी तौर पर बहुत सारे लोग अपसेट हो चुके थे। मैं 2 लोग ऐसे श्रीलंकन लोगों को देखता था जो कि पागल हो चुके हुए थे, उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा था। और जिस जगह मैं सो रहा था, मेरे बिल्कुल पीछे मेरे सर के साथ सर जोड़ के जो शख्स सोता था, वो अस्थमा का पेशेंट था। और उससे एक आदमी छोड़कर जो सो रहा था, उससे ब्रेन ट्यूमर था, जिसका ब्रेन ट्यूमर जब भर जाता तो वो रिश्ता था, वो अपने हाथों को काटता था। और उसकी मेडिसिन ख़त्म हो गई और वो मिन्नतें करता था कि मुझे मेडिसिन ला दें, लेकिन उसे सिर्फ पेन किलर दे दी जाती थी, लेकिन उसकी जो एक्चुअल मेडिसिन थी वो नहीं दी जा रही थी। और इसके बाद इस किस्म का नफसियाती माहौल था कि वहाँ पर जीना जो था बहुत ही मुश्किल था। और खाने के हवाले से वहाँ पर खीरों का पानी और उबले हुए चावल दिए जाते। चूँकि मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो वहाँ पर ऐसी खुराक नहीं खाई जाती, ऐसी खुराक खाने से हम लोग कब्ज़ जैसी बीमारी जो वहाँ पर बहुत आम थी, उसमें हर दूसरा शख्स जो था, बल्कि मैं समझता हूँ तकरीबन सब लोग जितने पाकिस्तानी लोग थे वहाँ पर, वो सारे इस मर्ज़ में मुब्तला थे। और हम शुक्र करते हैं फ़र्क फाउंडेशन का, जिन्होंने वहाँ पर खाना शुरू किया। और सब लोग उस खाना खाने के बाद बहुत तसल्ली महसूस करते थे। और जब ज़मानत का वक्त आया, बेलें शुरू हुई, तो लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेलें करा सके, मेरे पास भी नहीं थे। तो मैंने फ़र्क सैफ फाउंडेशन से रिक्वेस्ट की और उन्होंने मेरी बेल के पैसे भरे। 50,000 बात उन्होंने मेरी बेल के लिए दिया। तो मैं फ़र्क सैफ फाउंडेशन का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मेरा फ़ाइन भी भरा और उसके बाद मेरी बेल भी करवाई। और आज उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इस चीज़ को बता सकूँ। तो इस मौके पर मैं कहना चाहता हूँ कि खुदा भला है और उसकी शफ़क़त अब्दी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त हम लोगों के साथ है।